सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। सबसे बड़ी खबर शॉर्ट में सुन लीजिए, मेन मुद्दे बताऊंगा। हालांकि खबर बहुत लंबी है। 100 की सीधी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाथ में गोबर लेके बीजेपी के मुंह पे मल दिया है। जोरदार तमाचा सरकार के मुंह पे मारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया है कि हमने पिछली सुनवाई में, यानी आज की सुनवाई में कहा है कि हमने पिछली सुनवाई में आपसे यानी सरकार से पूछा था कि आप ये वापस कानून लेंगे कि नहीं। अभी तक जवाब नहीं दिया। दूसरी बात, अब सुनवाई करते हुए जब आज की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने शुरू करी तो शुरुआत में ही अपने संकेत दे दिए कि उनके मन में यानी कोर्ट के मन में क्या है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हम किसानों के साथ हैं और अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती तो हम स्टे लगा देंगे। दोस्तों, कोर्ट ने सख्त लहजे में सीधा सीधा सरकार से पूछ लिया, इस कानून को वापस लेते हो या हम खुद इस पर रोक लगाएं। यही नहीं, कोर्ट ने किसानों से बातचीत करने के तरीके पर भी जोरदार चप्पल मारी। जी हां, कोर्ट को नाराजगी है इस बात पे कि जिस तरह से ऑब्वियसली धमका के बात करना, बेगैरती दिखाना, गंदगी मचाना, यानी किसान तो यह कह रहा है कि वापस दो बिल को और वो इन्हें बिठा बिठा के सिर्फ उसमें बदलाव करने की बात कह रहे हैं। और गोदी मीडिया भी यहां पर फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि लगता है जज साहब सुप्रीम कोर्ट भी अब गोदी मीडिया नहीं सोशल मीडिया देख रहा है, जिस पर सरकार पूरी तरह से नंगी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से किसानों के साथ है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने साफ साफ कहा कि हम इस कार्रवाई सुनवाई को यहां पर रोक रहे हैं और हम प्रस्ताव करते हैं कि केंद्र सरकार एक कमेटी बनाए और इस पर जल्द एक्शन ले, या तो कानून को वापस ले ले या हम इस पर खुद रोक लगा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम कानून पे फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। जिस तरह से किसानों की हालत बुरी होती जा रही है, किसान मरते जा रहे हैं और किसान इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं और इतना लंबा समय गुजर चुका है, लेकिन सरकार बिल्कुल खामोश है और इस पर पूरी तरह से बातचीत से हल निकालने में फेल हो गई है। कोर्ट ने एक बात कही और एक सवाल भी छोड़ा। कोर्ट ने कहा कि अगर ये कानून वापस हो जाए तो क्या ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। इस पर किसानों की तरफ से वकील ने कहा कि बेशक खत्म हो जाएगा, क्योंकि वजह ही ये कानून है। जब कानून ही वापस हो जाएगा तो मतलब ही नहीं रह जाता किसी भी प्रदर्शन का। आगे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह बड़ी अजीब बात है, किसान कानून को वापस करवाना चाहते हैं और सरकार बार बार बैठकर उस पर सिर्फ बात करना चाहती है। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए कमेटी बनाए और जब तक कोई हल नहीं निकल जाता इस कानून पर स्टे लगानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कमेटी बननी चाहिए और कमेटी में जब तक कोई हल न निकले तब तक हम इस कानून पर स्टे लगाएंगे। दोस्तों, चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने एक और बहुत बड़ी बात कही, यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत बड़ी बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानून पास करते वक्त सरकार ने किस प्रक्रिया का पालन किया हमें यह भी नहीं पता, जबकि सारी दुनिया जानती है कि सरकार ने यानी कुछ मंत्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ मिलकर अपने मन मुताबिक इस कानून को पास किया था। उस पर भी जोरदार तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है। यानी वही मुद्दे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जबान से उठाए हैं जो मुद्दे गरीब किसान, लाचार और मजबूर किसान इस वक्त चीख चीख कर उठा रहे हैं और गोदी मीडिया बिल्कुल भी उन मुद्दों पर नजर नहीं रख रहा था। उन सभी मुद्दों को उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने। दोस्तों, ये चंद बड़ी बड़ी बातें थी और इसको चंद कहना बिल्कुल गलत होगा, माफ कीजिएगा। ये वो सारी ही बातें थी जिसमें पूरा क्लियर कट ये कहना है कोर्ट का कि आप इस कानून को या तो वापस ले लो वरना हम इस पर स्टे लगाएंगे। सारी वही बातें सुप्रीम कोर्ट ने बोली जो
किसान इस वक्त गला फाड़ फाड़ के चीख चीख के 47 दिन से कह रहा है। जोरदार तमाचा सभी बीजेपी और अंधभक्तों के मुंह पर है। उम्मीद करता हूं कि बिना कहे आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और किसानों का समर्थन करेंगे। बहुत बड़ा फैसला, आपके और हमारे सोच से भी बड़ा फैसला, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि कोर्ट इसमें दखल अंदाजी करेगा। दोस्तों, आप लोगों से ये एक और गुजारिश है कि दुआ कीजिए कि जिस जस्टिस S.A. बोबड़े ने इस तरह के बयान दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट का नेतृत्व करते हुए पूरी तरह से किसानों का समर्थन किया है, उनका ट्रांसफर ना हो जाए। हो, बड़ी गर्मी लग रही है बाबा। भैया बीजेपी वालों से बड़ा डर लगता है, क्योंकि ये रातों रात ट्रांसफर करने में भी एक्सपर्ट हैं और गायब करवाने में भी एक्सपर्ट हैं। फिलहाल हम सब उन जज के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने किसानों के लिए आवाज उठाई। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। इस लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे इंस्टाग्राम पे आके हमें फॉलो जरूर कीजिएगा, ताकि हम अच्छे से अंधभक्तों की बजा सके। अंधभक्तों, गू खाओ।